नमस्कार। आज हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। जैसे घरों के अंदर लाइट जो आती है सोलर एनर्जी से, उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स काम में आते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के द्वारा हम सोलर एनर्जी को यानी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से एयरक्राफ्ट में और मोबाइल्स के अंदर, नाइट के अंदर काम में आने वाले कैमरा और गॉगल्स के अंदर इसका उपयोग होता है और बहुत सारे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी इसका उपयोग होता है। तो आज हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला प्रकाश हम किसी मेटेलिक सरफेस के ऊपर डालते हैं और ऐसा करने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब जैसे ये लाइट जो रेडिएशन है ये मेटल की सरफेस के ऊपर डाली जा रही है। प्लांक ने ये बताया कि ये जो लाइट होती है ये एनर्जी के बंडल्स के रूप में होती है जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं और एक फोटोन की एनर्जी को हम एच न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो फोटोन है ये जब मेटल की सरफेस के ऊपर आपतित होते हैं तो उसमें से ये जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरते हैं, जो फोटोन गिरेगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिकीय बंधन है और केमिकल बॉन्डिंग से मुक्त होके बाहर निकल जाता है, जिसको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एटम है, ये नाभिक और इसके चारों तरफ इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर चक्कर लगाते हैं, हम जानते हैं ये। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें चक्कर लगा रहे हैं, ये फोटोन इसके ऊपर गिरा इस इलेक्ट्रॉन पे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में भी काम में आती है, जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब इसमें हमने ये कहा है कि ये जो फोटोन यहाँ आया है इसकी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, यानी इसकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, जिसको हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है, दहली आवर्ती। वो कम से कम ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए लाइट की। उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर हम काम में लेते हैं लाइट की तो इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित नहीं होगा। इसके साथ ही ये भी देखने की बात है, हम जो मेटल काम में लेते हैं, ये जो प्लेट काम में लेते हैं मेटल की, वो मेटल भी हम ऐसा चूज करते हैं जो जिसके आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कम हो। जैसे सीजियम है, सीजियम में से इलेक्ट्रॉन आराम से उत्सर्जित हो सकते हैं और इसी कारण से इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में काफी किया जाता है। तो ऐसा मेटल हम काम में लेते हैं जो जिसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से उत्सर्जित हो सके। अब उसके ऊपर हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला प्रकाश डालते हैं, जिससे वो जो प्रकाश है हम कहते हैं उसके अंदर फोटॉन्स हैं, तो वो फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बंधन से मुक्त होके, जो नाभिकीय बंधन और केमिकल बॉन्डिंग है उससे मुक्त होके वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये देखिए जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवर्ती। दहली आवर्ती को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर ईच मैटर ए certain minimum frequency of incident light is needed to eject electron. This is known as threshold frequency, जिसको हम न्यू नोड से प्रदर्शित करते हैं। अब हम फोटोन यहाँ इसके ऊपर डालते हैं तो कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में काम में आती है, जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। द वर्क फंक्शन ये न्यू नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। द वर्क फंक्शन इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नेसेसरी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये फोटोन है, इसने अपनी एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी
और उसमें कुछ एनर्जी उसके नाभिकीय बंधन और केमिकल बॉन्डिंग से मुक्त करने में काम में आ गई, जिसको हमने कहा वर्क फंक्शन, कार्यफलन। अब जो बची हुई एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन की होती है, जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट वेरीज लीनियरली विद इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी के ऊपर। तो हमने यहाँ देखा कि ऐसा लाइट, ऐसा प्रकाश होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, उस तभी ये प्रकाश विद्युत प्रवाह होगा। और अगर हमने कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट ली है तो फिर प्रकाश विद्युत प्रवाह नहीं होगा, चाहे हम कितनी ही देर तक उस रेडिएशन को डालते रहें या उसकी इंटेंसिटी हम कितनी ही क्यों नहीं रखें। अब ये जो प्रकाश विद्युत प्रवाह है, इसको हम मैथमेटिकली आइंस्टीन ने इस तरह से इसको एक इक्वेशन के द्वारा दिखाया है कि ये hν फोटोन की एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा, जिससे उसने अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। तो ये जो एनर्जी है एक तो वर्क फंक्शन के रूप में काम में आ गई, जिसको हम ओमेगा नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक उसको गतिज ऊर्जा के रूप में बाहर उत्सर्जित करने में काम में आ गई। तो ये जो इक्वेशन है ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, आइंस्टीन इक्वेशन कहलाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इसमें देखिए, अगर जो मान लीजिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, वो 0 हो, यानी हाफ mv² 0 हो, तो फिर ये जो वर्क फंक्शन है वो हम hν नोड के बराबर लेते हैं। यानी ये जो hν नोड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है वो हम ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी जो ये जो इक्वेशन है, इसको हम ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं। और इसको हम कंपेयर करते हैं y = mx+c से। यहाँ पे y काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mv² और x फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और इस तरह का ग्राफ खींचेंगे। इधर हम x एक्सिस की तरफ हम लेंगे फ्रीक्वेंसी और इधर हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो इधर हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी और इधर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। और देखिए ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगी, इस तरह की लाइन हमें प्राप्त होगी। और ये जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ये न्यू नोड के बराबर होगी, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं। ये जो है इंटरसेप्ट, ये वर्क फंक्शन के बराबर होगा। और ये जो इसका स्लोप है, स्लोप हम जानते हैं, ये जो एंगल थीटा है उसका टेंजेंट वो h के बराबर होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो स्लोप है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो h के बराबर। तो h = tan थीटा। और ये जो वेरिफिकेशन है ये मुलिकैन ने किया था, मुलिकैन के द्वारा किया गया।
और इसने एच की जो वैल्यू निकाली वो देखिए 6.55 इंटू 10⁻20 अर्ध सेकेंड, ये वैल्यू निकाली। और ये वैल्यू रियल वैल्यू जो एच की होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो निकाली उसके सिमिलर है। जो रियल वैल्यू हम जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ध सेकेंड है एच की, देखिए सिमिलर वैल्यू। तो इस तरीके से ये आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उसका वेरिफिकेशन हुआ। तो आज हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर काफी पूछे जाते रहे।